ठीक है, तो फिर आज के टॉपिक के लिए तैयार हैं? अच्छी बात है। कल हमने यानी कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था रीडिंग ऑफ ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ये सब की रीडिंग समझा था कि ये मीनिंग क्या होते हैं। फिर आगे कुछ ऐसे भी सीखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब हमने स्लोप निकाला था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हमने जब स्लोप निकाला था तो हमारा आया था स्पीड। सिमिलरली वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर मैं निकालूं तो क्या आता था? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आता है, उसमें परपेंडिकुलर की जगह डिस्प्लेसमेंट होते हैं और नीचे टाइम होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स वेलोसिटी एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स स्पीड। ये हम जान लिए थे, ठीक है। तो लिखा था तो ठीक है, नहीं तो अभी भी लिख लो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स slope of distance time graph gives speed and slope of displacement time graph gives velocity। ऐसे था स्लोप, ऐसे कुछ थे ना बीच में, तो वो स्लोप होता था परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ऐसे में परपेंडिकुलर दिस लेंथ बाय बेस दिस लेंथ, दिस वाज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वाज टाइम। तो स्पीड एंड वेलोसिटी आए थे। आज पढ़ते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों को एक में मर्ज करके पढ़ लेते हैं, बिकॉज इन 9th क्लास डिस्टेंस इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं और वो दोनों अगर इक्वल होते हैं स्पीड वेलोसिटी भी सेम ही हो जाते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन ना हो तो फिर ऐसा नहीं होता है। तो थर्ड है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। VT ग्राफ इसको कहते हैं, अच्छे से समझना है, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं ये बहुत ज्यादा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी की चेंजिंग, बहुत बढ़िया, ठीक। ये रहा टाइम इन सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बढ़िया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला तो कुछ दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला तो भी कुछ दिया। अब यहाँ पे भी सोचा जाए कि इसका स्लोप निकालूं तो क्या देगा, इसका स्लोप निकालूं तो क्या देगा। अब बात ये है कि इसकी स्लोप में हम ग्राफ को कहाँ से रखूं। हम ग्राफ को ओरिजिन से भी रख सकते हैं टाइम टी पे। कभी कभी होता है बॉडी की वेलोसिटी टाइम टी पे 0 भी होते हैं और टाइम टी पे कुछ और भी हो सकते हैं। तो क्यों ना हम कुछ और ही माने, यानी कि टाइम 0 पे इनिशियली टाइम 0 पे हम इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर वो u0 भी हो जाए तो फॉर्मूले में u0 पुट कर देंगे तो ज़्यादा आसान होगा, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्यों ना हम टाइम 0 पे इनिशियली कुछ वेलोसिटी मान लें और तब जाके ग्राफ को खींचें, तो फायदे है। तो ऐसा हमने करा। दिस इज ओरिजिन, दिस इज यहाँ से टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 है। हमने ग्राफ यहाँ से नहीं खींचा क्योंकि वहाँ खींचता तो u क्या होती, गायब हो जाती, नहीं दिखता, तो फिर फॉर्मूले को अच्छे से नहीं समझ पाते। इसीलिए हमने कुछ वेलोसिटी पे जाके टाइम 0 पे कुछ वेलोसिटी u है, रीडिंग तो करे हो ना, यहाँ पे टाइम 0 है, कुछ वेलोसिटी भी है। अब आगे जा रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहे हैं। Velocity and time both are increasing in this graph. Now we have to find the slope of this graph. ठीक, स्लोप तो हम मान लो हॉरिजॉन्टल से निकालते हैं, तो इसकी स्लोप इस लाइन से जितनी ऊपर उठी है वो होगा। तो ठीक है, इसको ना पहले सीधा कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो एंगल है उतनी ही स्लोप है, इसी एंगल के हिसाब से। अब यहाँ से तो स्लोप नहीं निकालेंगे, इसके पैरेलल यानी कि वो होगा स्लोप, ये है हमारा स्लोप।
ठीक है, अब यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लेते हैं इस पे, जिससे कि अब गौर से देखो, टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है, धीरे धीरे टाइम बढ़ा, यहाँ पे टाइम मान लो कुछ हो गए t, दिस 2 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ भी तो होगा ये, let us suppose that be t time and after time t velocity becomes something like v, मान लिया कुछ वेलोसिटी v हो गया होगा तो हाँ ठीक, 0 टाइम पे u, कुछ टाइम t के बाद वेलोसिटी हो गई v। अब गौर से देखा जाए तो ये कितने टोटल v माइनस u, तो ये क्या हो जाएगा v माइनस u, दिस इज टोटल माइनस दिस, टोटल माइनस दिस कर दूं तो ये v माइनस u बचेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वही है जो यहाँ से यहाँ तक है, यानी v, और दिस इज u, इट मींस दिस इज आल्सो u, तो दिस रिमेन्स v माइनस u एंड दिस विल बी t because this is t, this t, तो this भी t होगा। अब स्लोप ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते हैं। स्लोप इज परपेंडिकुलर बाय बेस, स्लोप इज परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको tan थीटा भी कहते हैं, बट उसका यूज मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी हम पढ़े ही नहीं है, तो स्लोप को tan थीटा भी कहेंगे, चलो तत्काल लिख लेते हैं। तो वो कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा p बाय v होते हैं, यानी तो हमें क्या समझना है अभी, परपेंडिकुलर बाय बेस समझना है, tan थीटा को इग्नोर कर दो अभी, तो स्लोप होते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके लिए स्लोप परपेंडिकुलर इज दिस, बेस इज दिस, है कि नहीं, हाँ, तो v माइनस u बाय बेस इज व्हाट, बेस t, ये ना t है, अरे ये तो कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है, v माइनस u बाय t, दिस इज एक्सेलरेशन, तो चलो भाई ये तो एक्सेलरेशन हो गए, इसका मतलब है कि अगर हम स्लोप निकालें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकाला था, आ गया एक्सेलरेशन, इट मींस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, सो स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, इट मींस एक्सेलरेशन, तो इसे याद रखना और समझ के रख लेना है कि अच्छा भाई जब भी हम स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब देखो ग्राफ को अगर हम यहाँ से उठाते तो u 0 होता ना, क्योंकि ये तो यहाँ पे आ जाता और v कुछ वही भी रहता, तो v माइनस u हो जाता 0, v माइनस u हो जाता 0, तो v माइनस 0 बाई टी यानी v बाई टी आता, तो v बाई टी हम कंफ्यूजन में आ जाते कि ये क्या है, लेकिन अभी तो नहीं आए, v माइनस 0 बाई टी, तो एक्सेलरेशन है ये, तो इसे नोट कर लिया जाए। अब बात एक और आई, सिर्फ स्लोप इसका नहीं निकलता है, अगर हम एरिया निकालें, नोट कर लो इसे पॉज करके, अब एक गौर से देखने वाली चीज है, अगर इस ग्राफ की हम एरिया निकालें तो क्या होगी, तो देखो एरिया किसकी निकालूं, ये इस बीच की, इसके नीचे टाइम एक्सिस के साथ, इसके नीचे टाइम एक्सिस के साथ, दैट इज जस्ट लाइक पैरेललोग्राम, नहीं ये हो गया हमारे किसकी तरह, ट्रेपेजियम की तरह, हाँ, दो साइड्स पैरेलल है ना, दिस पैरेलल एंड दिस नॉन पैरेलल, two sides are parallel and another two sides are not parallel, then that is trapezium, just like, तो ठीक है, इसकी एरिया निकालता हूँ, मैं निकाल के भी देखता हूँ, अभी मुझे नहीं पता कि इसकी एरिया क्या देगी, हमें अभी नहीं पता, तो एरिया निकाल के देखते हैं, एरिया अंडर रीडिंग ऑफ मतलब एरिया अंडर VT ग्राफ, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या देता है, ठीक है, तो चलो
ट्रेपेजियम की एरिया याद है या नहीं है? ट्रेपेजियम के एरिया होते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between the parallel sides. Distance between parallel sides ये होते हैं sum of parallel sides. This is this plus this and distance between parallel sides t. तो वो चीजें होगा. तो चलो हाफ sum of parallel sides यानी u प्लस यहाँ से यहाँ तक b, तो u प्लस b, u प्लस v. हाँ चलो, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स दिस इज t या दिस इज t. पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस तो टाइम ही है, तो ये t हो गया. ठीक है. अभी आप देखो, हम पहले ये चेक कर रहे हैं ये दे क्या रहा है. तो देखा जाए u प्लस b कुछ मीटर पर सेकंड दी होगा, और ये टाइम. गौर से इसको देखा जाए, हाफ तो कांस्टेंट है, मान लो u के बदले 5 है एंड v के बदले 7 है. u के बदले 5 यूज कर लिया और v के बदले 7 यूज कर लिया, तो ये दोनों क्या होगा, मीटर पर सेकंड में ही ना होगा, और इनटू इसको मान लो 2 सेकंड, टाइम को मान लिया 2 सेकंड. तो गौर से देखा जाए 1/2 into 2 into 12 2 to 12 सेकंड नीचे सेकंड ऊपर, सेकंड नीचे सेकंड ऊपर कैंसिल आउट हो गए, तो ये 12 मीटर बचे. 12 मीटर डिस्टेंस आया. इसका मतलब है कि ये क्या देता है, डिस्टेंस. ये क्या देता है, डिस्टेंस, वो भी स्ट्रेट लाइन में, नहीं तो इसे डिस्प्लेसमेंट कहना चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए. बट अभी 9th के क्लास में हम इसे इक्वल कह देते हैं, इसीलिए डिस्टेंस कह दिया, लेकिन एक्चुअली में क्या कहना है, डिस्प्लेसमेंट. तो निकाला था एरिया, कंफ्यूजन हो गया. एरिया की तो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ये तो मीटर ला के रख दिया. नहीं, ये एरिया निकाला हूं, बट निकला क्या है, देखा जाए तो यूनिट का कैंसिलेशन के बाद इसमें बचा हुआ जो है वो सिर्फ एक लेंथ है. इट मींस डिस्प्लेसमेंट आया है. तो आगे जाके अब हम कहेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, तो डिस्प्लेसमेंट देगा. ये चेकिंग था, आपको पता चल गया कि नहीं, ये जो कुछ भी देता है वो मीटर में होता है, और मीटर में तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारे डिस्प्लेसमेंट. तो इस तरीके से कैसे भी सवाल को इस समय u v t सबके वैल्यू दे देगा, तो एरिया निकाल देना, हमारा आ जाएगा. एरिया निकाल दूंगा और हमारा ये किस में आएगा, मीटर में आएगा. ये जो कुछ भी आएगा किस में आएगा, मीटर में. तो आगे इससे आगे करना नहीं है, इस बस यहाँ पे हमें दिखाना था, यहाँ पे हमें दिखाना था कि ये मीटर में होता है. तो आगे हम लिख देते हैं कि सो एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, इसे भी नोट कर ले. ठीक है, ठीक है. तो अभी हमने पढ़ा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. अब ये डिस्प्लेसमेंट ही क्यों कहा, क्योंकि वो तो वेलोसिटी था ना, तो वेलोसिटी से तो डिस्प्लेसमेंट ही आते हैं और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आते हैं, इसीलिए हमने कहा डिस्प्लेसमेंट देगा. अगर ये ग्राफ स्पीड टाइम की होती, अगर ये ग्राफ स्पीड टाइम की होती तो क्या आता, डिस्टेंस. सेम तरीके से सॉल्व करते, एरिया ही निकालते, एरिया ही निकालते. लेकिन अगर स्पीड टाइम वाले में स्लोप निकालूं तो स्पीड से तो एक्सेलरेशन आते नहीं है, एक्सेलरेशन तो आते हैं वेलोसिटी से.
इसीलिए स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप नहीं निकालेंगे, निकालेंगे किसकी स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अगर स्पीड की निकालेंगे भी तो स्ट्रेट लाइन वाले में ही निकालेंगे, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले केस में उसे सॉल्व करेंगे। अब बात यह है कि कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, देखने को मिल सकता है एग्जाम्पल में, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, ऐसे कोई ग्राफ है, ठीक है भाई। ये निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, निगेटिव एक्सिस होते हैं ना, ये निगेटिव में भी है, ये पॉजिटिव में भी है, ये निगेटिव में भी है, इधर टाइम है। अब इसे हमें ये समझना है, इसकी मीनिंग क्या है, मान लेता हूँ ये 5 सेकेंड है और ये 10 सेकेंड है, और यहाँ पे कितने 20 मीटर पर सेकेंड है, ये सेकेंड में, और यहाँ पे क्या है -20 है। बहुत बढ़िया, रीडिंग करता हूँ। 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी, 0, ठीक। 5 सेकेंड पे कहाँ पहुंच गई वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड पे, और उसी 5 सेकेंड पे जस्ट पलटी मार लिया है वेलोसिटी। इसका मतलब कि मैं दौड़ दौड़ के जा रहा हूँ, 5 सेकेंड पे मैं मान लो स्टार्ट किया यू 0 से, अब 5 सेकेंड के बाद हमारा वेलोसिटी हो गया 20। अब मेरा मन क्या, कि नहीं जस्ट अपोजिट रिटर्न कर जाते हैं, तो उसी मोमेंट में वेलोसिटी हो गया -20, इट मींस जस्ट पलटी मार के इधर आ गया, तो वो वाली चीज है। तो 5th सेकेंड पे हम जब इधर की तरफ जा रहे थे 20 मीटर पर सेकेंड से जस्ट 5th सेकेंड पे पलटी मार लिया नेगेटिव डायरेक्शन में, 20 कर ली अपनी वेलोसिटी, और फिर जाके अगले 5 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई 0, यानी रुक गया, यानी जहां से दौड़ के गया वहीं पे दौड़ के आ गया, ऐसे टाइप है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लॉजिकली क्या लगा, जहां से दौड़ के गया वहीं आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, लॉजिक से लग रहा है। लेकिन इस ग्राफ से कैसे सॉल्व करें, तो इस ग्राफ से जब सॉल्व करते हैं तो हमें एक ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है और एक ट्रायंगल नीचे दिख रहा है। एक्स, इस ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ एरिया निकालते हैं, फिर इसकी नहीं 5 सेकेंड तक तो ये ग्राफ है, अगले 5 सेकेंड के लिए ये ग्राफ है, तो दिस एरिया और दिस एरिया, इस दो एरिया पे ध्यान देना है। तो ये वाली एरिया जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और ये वाली एरिया नेगेटिव होते हैं। डिस्प्लेसमेंट माइनस होते हैं ना, जब हम रिटर्न आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो माइनस होगा ना, डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होते हैं। इसी में अगर डिस्टेंस कोई पूछ दे तो दोनों ही चीज़ें क्या होगी, प्लस में ही होगी, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ऊपर वाले प्लस होते हैं और नीचे वाले निगेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन जो होते हैं वो वाले माइनस होते हैं। तो ऐसे ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट, ऊपर का एरिया मान लेता हूँ A1, नीचे का A2, तो A1 माइनस A2 जो कुछ भी वैल्यू होगी। तो अब याद ये रखना है कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो पॉजिटिव यानी ऊपर वाले एरिया प्लस में होगी। अब उसकी शेप ट्रेपेजियम, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ भी हो सकते हैं, और नीचे वाले की जो एरिया होगी वो माइनस में होगी। ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बट इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इसी सेम सवाल में डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस, तो उसमें रिटर्निंग की तो कोई सवाल नहीं होगा भाई, अब रिटर्न आया तो आया, डिस्टेंस तो ऐड होगा ही, तो उस केस में A1 प्लस A2 ही होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर निकाल लो कैसे एरिया की वैल्यू कितनी होगी, हाफ 5 × 20, तो इसका हाफ 5 × 20, यानी कि यहाँ पे जो सवाल है उसमें डिस्प्लेसमेंट है 0 और डिस्टेंस है 50 और 50 100,
तो आप इसे खुद ही सॉल्व कर लो। अगर मान लो किसी भी सेंस में स्पीड टाइम ग्राफ दे दे तो मैं सीधा लिख ही देता हूँ, स्पीड टाइम ग्राफ दे दे तो उसका एरिया होता है डिस्टेंस, लिख लो बस, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा डिस्टेंस ही देगा, उसका एरिया, तो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। इसे बस ऐसे ही समझ लें, ठीक है। अब एक एग्जांपल फिर से लूं, कोई ग्राफ है, सवाल ये है कि जीरो टाइम पे, इसकी रीडिंग पहले समझिए, जीरो टाइम पे किसी भी बॉडी की वेलोसिटीज 20, एज टाइम पासेस टू 10 सेकेंड देन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इस टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर इसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे ऐसी कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि पलटी मार लिया, 10 सेकेंड पे जाके पलटी मार लिया, वेलोसिटी हो गई अपोजिट डायरेक्शन में -20, इट मींस अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 यानी पलट गई। फिर चला अपोजिट डायरेक्शन में अगले 10 सेकेंड तक और फिर वेलोसिटी हो गई 0, 20 सेकेंड पे जाके वेलोसिटी 0। फिर चला यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला तो फिर अगले 10 सेकेंड तक चला और वेलोसिटी कितने हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी को 20 ही रखो, वेलोसिटी को 20 ही रखा, फिर वेलोसिटी हो गई अगले 10 सेकंड में 20। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी होगा, फर्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस में सब एरिया ऐड होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस ये एरिया नहीं, 10 सेकंड तक ये एरिया, 10 सेकंड तक ये एरिया, अगले 10 सेकंड के लिए ये एरिया और अगले 10 सेकंड के लिए ये एरिया, ये सब ऐड नहीं होते हैं। टाइम देखो, ये एरिया फिर ये एरिया फिर ये एरिया, टाइम के हिसाब से एरिया को देखना है। तो इसकी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू विड्थ, सीधा कर देता हूँ 10 × 20, ऐसा यूनिट में क्या है, मीटर में है ना, तो लास्ट में हमें मीटर दे दूंगा डिस्टेंस के लिए। दिस इज हाफ ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इज 10, परपेंडिकुलर इज 20, माइनस में ले लूंगा, डिस्टेंस है ना। फिर दिस इज ट्रायंगल, हाफ बेस दिस, मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूं, डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला तो सही है भाई, पॉजिटिव में है, 10 × 20, नीचे वाला माइनस, तो ये कितने जाएंगे, इसके वैल्यू थे कितने 100, और फिर ये वाला प्लस में, ये दोनों गए तो 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो 200 मीटर ही है, बट डिस्टेंस 400 है, तो समझ में आया होगा। ओके, अब और आगे चले, अब हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखते हैं और उसमें पूछते हैं कि कब एक्सेलरेट हो रहा है, कब डिसेलरेट हो रहा है और कब रेस्ट में है। पहले टुकड़ा टुकड़ा करके समझ लें।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये किसकी है? ये बता रहा है कि जब टाइम जीरो है, when time zero velocity is something, but as time passes velocity remains constant, v constant। ये क्या है? v constant है, इट मींस एक्सेलरेशन जीरो है ऐसे ग्राफ का। अब बात ये है, जब ऐसे है तो बीच से जाए ग्राफ तो वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बीच से जाता है तो टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, एक्सेलरेटिंग ग्राफ है ये, ACCE, एक्सेलरेटिंग ग्राफ। अब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्मली, ये डिपेंड करता है डेटा पे, लेकिन हमारे क्लास में, लोअर क्लास में, ये एक्सेलरेशन जनरली कांस्टेंट ही देते हैं, यानी कि सेम तरीके से 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा। तो जो कुछ भी है यहाँ पे एक्सेलरेटिंग ग्राफ है, बीच से अगर जाए तो एक्सेलरेटिंग होगी, बीच में कहीं से जाए तो एक्सेलरेटिंग होगी, और एग्जैक्ट बीच से जाए तो यूनिफॉर्म होगी। एग्जैक्ट बीच से जाए 45 डिग्री से जाए तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। ठीक, अब ऐसे ग्राफ है तो क्या करें? t0 तो यहाँ पे होते हैं, तो t0 पे वेलोसिटी कुछ है, कुछ तो है, t चेंज हुए, कुछ यहाँ पे आ गए तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। जैसे जैसे आगे जाते हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का था, यहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यहाँ पे डिक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी रिटार्डेशन हो रहे हैं। ये रिटार्डेशन का है या डिसेलरेशन का है, इट मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो पता चला एक्सेलरेटिंग का ऐसे होगा, डिसेलरेटिंग का नीचे होगा, नीचे जाए तो डिसेलरेटिंग का ऊपर की ओर जाए, तो एक्सेलरेटिंग का सीधा जाए, तो कांस्टेंट का। ठीक है, नोट कर लो। अब बात है, फिर से चलते हैं, ये एक ग्राफ है हमारे भी टी ग्राफ, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ओ ए बी सी। कौन सी सेक्शन में किस टाइप की मोशन है? तो सेक्शन ओ ए, सेक्शन ओ ए वेलोसिटी इंक्रीजिंग एज टाइम इंक्रीजेज, तो सेक्शन ओ ए एक्सीलरेटिंग ग्राफ। सेक्शन ए बी कांस्टेंट वेलोसिटी, ऊपर की ओर जा ही नहीं रहा, टाइम बढ़ रहा है, तो एक सेक्शन ए बी कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो। सेक्शन बी सी रिटार्डेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये भी पता चल जाएगी। अब बात ये है कि आगे क्या कहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू दे देगा, यहाँ पे वैल्यू दे देगा, तो पूछेगा कि बताओ, ऐसे दे दिया सवाल, जो कुछ भी यहाँ पे देना होगा, यहाँ पे देना होगा, टाइम है, वेलोसिटी सब दे देगा। फिर पूछेगा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज द ग्राफ विच इज एक्सेलरेटिंग, फर्स्ट वी हैव टू चूज द ग्राफ विच इज एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ पे हमें खुद चूज करना है कि कौन सी इसमें ग्राफ है एक्सेलरेटिंग का। तो हम इसकी स्लोप निकालेंगे यहाँ, ठीक, स्लोप इसकी निकालेंगे। स्लोप निकालेंगे कैसे? तो परपेंडिकुलर बाय ये लेंथ, जो कुछ भी होगी यहाँ से पता चल जाएगी, बाय दिस, तो वो आ जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट वाला कितना है वो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे तो भी आ जाएगी। जैसे कि मान लो ये 20 है और ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, मान लिया। तो कहेगा कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ग्राफ, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ग्राफ।
तो इस ग्राफ का एक्सेलरेशन है, तो स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस इन 20/5 यानी 4 हो गए एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितने हो गए इस ग्राफ के लिए? इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन हो गए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड में है अगर तो ठीक। दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी, बताओ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है कब, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितना है? तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ए बी सेक्शन में, और वो कितना है? तो 20। वो कितना है? तो 20। थर्ड में चलो डिसेलरेशन निकाल लो या रिटार्डेशन निकालो तो बहुत बढ़िया, उसकी भी स्लोप निकाल देंगे, लेकिन आंसर किस में देंगे? माइनस में। इसकी स्लोप क्या होगी? परपेंडिकुलर। इसकी भी स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस। दिस इज 20, दिस इज 5। तो फिर थर्ड में भी जब भी डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन पूछता है तो हम निकालते क्या है? एक्सेलरेशन ही, बट उसको माइनस में देते हैं। तो वो हो जाएगा स्लोप माइनस 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट माइनस में। माइनस सोज रिटार्डेशन, तो अगर रिटार्डेशन पूछेगा तो ये बनाएंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लो।